पुत्र कहे जाने वाले किसानों के मसीहा तथा समाजवादी पार्टी के महानायक मुलायम सिंह यादव ने आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सुबह 8:18 पर अंतिम सांस ली। इस खबर को सुनकर पूरा देश और प्रदेश दुख में स्तब्ध है। आज खबर एक्सपर्ट भी उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जन्म 22 नवंबर 1939। उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय शुगर सिंह के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। घर के आंगन में एक छोटा बच्चा आता है। खुशी का माहौल था। पूरा परिवार ढोल नगाड़ों पर नाचता है और चारों तरफ हरा भरा खुशी में रहता है। फिर विधि विधान और पूजा पाठ के साथ उसका नाम मुलायम सिंह यादव रखा जाता है। फिर क्या, बच्चा धीमे धीमे बड़ा होने लगता है। बाल्यकाल से पढ़ने लिखने में होशियार रहता है। उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचता है जहां मुलायम सिंह के पिता उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और पसंद था। वो था यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार भारत के रक्षा मंत्री होना। और उनके जीवन में क्या क्या हुआ, खबर एक्सपर्ट के माध्यम से जानेंगे आप। सबसे पहले खबर एक्सपर्ट कहानी राजनीति के पुरोहित स्वर्गीय मुलायम सिंह की और उनकी आत्माओं के लिए शांति प्रदान करता है। कहानी यूपी के उस मास्टर नेता की जिसे जिताने के लिए गांव वालों ने उपवास रखकर चंदा जुटाया, सीएम बनाया, साइकिल के कैरियर पर बिठाकर मंजिल तक पहुंचाया। गांव में चंदा इकट्ठा करके एम्बेसडर कार दिलाई। डीजल पैदा नहीं हुआ, चंदा किया, लेकिन मास्टर से पहलवानी तक, फिर सीएम बना दिया। ढेर सारा प्यार दिया। वो बाद में गरीबों के मसीहा धरती पुत्र मुलायम सिंह कहलाए। आज बात उस राजनेता की है और पहलवानी से लेकर राजनीति तक बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटा दी थी। जो कभी पहलवान था तो कभी स्कूल टीचर। हम बात कर रहे हैं धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की। वो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे। ये सारी दास्तान मैं खबर एक्सपर्ट के माध्यम से आपको समझाता हूँ। दरअसल देश में समाजवाद की लहर थी। 60 के उस दशक में राम मनोहर लोहिया समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। उस दौर में देश भर की तरह उत्तर प्रदेश के इटावा में भी समाजवादियों की रैली होती थी। उन रैलियों में नेताजी जरूर शामिल होते थे। समाजवादी विचारधारा उन्हें रमने लगी थी। अब वे अखाड़े के साथ साथ रैलियों में पाए जाते थे। समय बीतता गया और नेताजी समाजवाद के रंग में रंगते गए। कुछ साल बाद नेताजी को विधायकी लड़ने के लिए टिकट मिला, लेकिन प्रचार करने के लिए उनके पास साइकिल के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन विडंबना देखिएगा, गांव के लोग उन्हें इतना मानते थे कि उन्होंने उपवास रखना शुरू कर दिया। उनसे जो अनाज बचता उसे बेचकर गाड़ी में ईंधन डालने की व्यवस्था करते थे। नेताजी ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने सिर्फ विधायकी का चुनाव जीता। देश के सबसे बड़े सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री बने और देश के रक्षा मंत्री बने। अब नेताजी के संबोधन से आप एक बात तो समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की। देश की राजनीति में इसी नाम से जाना जाता है। आज उनके जीवन से जुड़ा एक किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे कम लोग ही जानते होंगे। बताते हैं हम मास्टरी की, राजनीति की और पहलवानी और क्या किया। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बाद डॉक्टर लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी। मुलायम सिंह यादव उसी पार्टी के सक्रिय सदस्य बन चुके थे। वे क्षेत्र के गरीबों और किसानों की बात करते थे और उनकी दबी कुचली आवाज़ को उठाते थे। अब सियासत, पढ़ाई और कुश्ती
वे तीनों बराबर समय दे रहे थे। जसवंत नगर में एक कुश्ती के दंगल में युवा मुलायम सिंह पर विधायक नत्थू सिंह की नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि मुलायम ने एक पहलवान को पल भर में चित कर दिया। नत्थू उनके मुरीद हो गए और अपना शागिर्द बना लिया। समय अपनी रफ्तार पर चल रहा था। मुलायम सिंह यादव इटावा से बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद बैचलर ऑफ टीचिंग की पढ़ाई की शिकावात चले गए। पढ़ाई पूरी होते ही 1965 में करहल के जैन इंटर कॉलेज में नौकरी लग गई। मुलायम अब सियासत, मास्टरी और पहलवानी तीनों कर रहे थे। इस बीच वो साल आ गया जब मुलायम सिंह यादव के नेताजी बनने की कहानी शुरू होती है। कैसे साइकिल से प्रचार किया और क्या क्या किया। कहानी उस मास्टर नेता की जिस पर मुख्यमंत्री बनने के लिए सपने ही नहीं थे। गांव वालों ने प्रयास किया, गांव वालों ने उपवास रखा, गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया, साइकिल के कैरियर पर बैठा करके प्रचार कराया, पहलवानी कराई, पैसा इकट्ठा हो गया तो अपनी मंजिल तक पहुंचाया और उसे बनाया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो बाद में धरती पुत्र मुलायम सिंह कहे जाने लगे। वर्ष 1967 का विधानसभा चुनाव हो रहा था। मुलायम सिंह के राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह तब जसवंत नगर के विधायक थे। उन्होंने अपनी सीट से मुलायम को मैदान में उतारने का फैसला लिया। लोहिया से पैरवी की और उनके नाम पर मोहर लगा दी। अब मुलायम सिंह जसवंत नगर विधानसभा सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। नत्थू सिंह इस बार करहल विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते भी। नाम की घोषणा होते ही मुलायम सिंह चुनाव प्रचार में जुट गए। डॉक्टर संजय लाठर अपनी किताब समाजवाद का सारथी अखिलेश यादव की जीवन गाथा में भी लिखते हैं कि तब मुलायम के पास प्रचार के लिए कोई संसाधन नहीं था। ऐसे में उनके दोस्त दर्शन सिंह ने उनका साथ दिया और दर्शन सिंह साइकिल चलाते थे और मुलायम सिंह कैरियर पर पीछे बैठकर गांव-गांव जाते थे। पैसे नहीं थे, ऐसे में दोनों ने मिलकर एक वोट और एक नोट का नारा दिया। वो चंदे में 1 रुपया मांगते थे और उसे ब्याज सहित लौटाने का वादा करते थे। इस बीच चुनाव प्रचार के लिए एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीदी। गाड़ी तो आ गई लेकिन उनके पास ईंधन यानी तेल की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब गांव के लोगों ने मुलायम के लिए रखा उपवास। दर्शन सिंह के हवाले से लाठर अपनी किताब में लिखते हैं कि तब मुलायम सिंह घर बैठक हुई। बात उठी कि तेल भराने के लिए पैसे कहां से आए, क्योंकि गरीबी का समय था। अचानक गांव के सोनेवाल काछी उठे और उन्होंने कहा कि हमारे गांव से पहली बार कोई विधायक जैसा चुनाव लड़ रहा है, हमें उनके लिए पैसे की कमी नहीं होने देनी है। वो दौर अभावों का था लेकिन लोगों के पास खेती और किसानी और मवेशी थी। गांव के लोगों ने फैसला लिया कि हम हफ्ते में एक दिन एक वक्त खाना खाएंगे, उससे जो अनाज बचेगा उसे बेचकर एम्बेसडर में तेल भरवाएंगे। इस तरह कार के लिए पेट्रोल का इंतजाम हुआ। लाठर लिखते हैं कि दर्शन सिंह ने बताया कि कई बार चुनाव प्रचार के समय उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती थी। लोग धक्के मारकर गाड़ी को बाहर निकाला करते थे, क्योंकि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव लोगों के दिलों में जगह बना चुके थे। आइए हम आपको बताते हैं कि राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे और कहां से हुई। मुलायम सिंह यादव जी को राजनीति से पहले पहलवानी का शौक था। एक दिन वो मैनपुरी में कुश्ती लड़ रहे थे। उसी दौरान अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह उनकी कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित हो जाते हैं और वो गुरु उनके राजनीतिक गुरु बन जाते हैं। और फिर बाद में मुलायम सिंह के नत्थू सिंह की परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से ही अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हैं। मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर और फिर इटावा के सहकारी बैंक के निदेशक नियुक्त किए गए थे। विधायक का चुनाव भी सोशलिस्ट पार्टी और उसके बाद फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लड़ा। इसमें उन्होंने जीत भी हासिल की।
उन्होंने स्कूल के शिक्षक पद से इस्तीफा दे दिया। 1977 में मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। उस समय कांग्रेस विरोधी लहर उत्तर प्रदेश में भी जनता सरकार बनी थी। दरअसल ये थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी से जुड़े हुए कुछ किस्से, जो आपके लिए खबर एक्सपर्ट के माध्यम से हैं। जो अपनों से छूट गए हैं, उनको अपनी बाहों का आकाश दे दाता। हम सब हैं अंधेरों में प्रकाश